लोगों में कई प्रकार की एसटीडीज़ होती हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलती हैं। दोस्तों ये सारी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इन्हीं में से एक गोनोरिया भी होती है। गोनोरिया जिसको हम हिंदी में सूजाक कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूजाक यानी गोनोरिया के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स आते हैं पुरुषों के अंदर और क्या महिलाओं के अंदर आते हैं, काजेज़ क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि छोटा सा वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि गोनोरिया क्या होता है, तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है जो कि जेनेटो यूरिनरी ट्रैक में होता है। यानी इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले आपके जननांगों में होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि नेइसेरिया गोनियरियाई बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। यानी कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है एक हेल्दी पर्सन, तो उसमें ये बीमारी के फैलने के चांसेस होते हैं। इस तरह से स्प्रेड होता है। इसी वजह से इसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक तो इन्फेक्ट होता है, लेकिन इसके अलावा सिम्टम्स आपके पूरे शरीर में कहीं से भी आ सकते हैं। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पुरुषों के अंदर में कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो पुरुषों में देखा जाता है कि पस लाइक डिस्चार्ज या फिर वाइट या ग्रीन डिस्चार्ज होता है यूरेथ्रा से, यानी कि उनके पेनिस से। इसके अलावा आपके पेनिस के फोर स्किन में, यानी कि ऊपर की जो स्किन होती है, वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। टेस्टिकल या और स्क्रोटम में आपको पेन हो सकता है, यानी कि आपको अंडाशयों में दर्द हो सकता है। अंडाशय नहीं बोलते, अंडकोश में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यूरिनेशन के टाइम पे आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। पेशाब करते टाइम आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्टूल पास करते समय आपको इचिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, एनल से ब्लीडिंग हो सकती है और जॉइंट में स्वेलिंग और पेन देखने को मिल सकता है। जबकि पुरुषों को इस प्रकार की यानी सुजाक की समस्या होती है, तो ये सारी कंडीशन उनके अंदर आ सकती है। इसके अलावा अब हम लोग बात करें कि फ़ीमेल के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो कुछ अलग प्रकार के, क्योंकि मेल फीमेल दोनों की जो बॉडी है वो अलग होती है। तो इसमें फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा उनके वेजाइना से ग्रीन या येलो कलर के डिस्चार्ज निकलते हैं, पस लाइक डिस्चार्ज होते हैं। यूला में स्वेलिंग होती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है। पेल्विक में पेन होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, वोमिटिंग की शिकायत लगातार बनी रहती है। यूरिनेशन यानी पेशाब करते समय उनको भी पेन होता है, दर्द होता है, साथ में आपको फीवर बना रह सकता है। आंखों में दर्द होता है, प्रकाश में लाइट में देखने में समस्या हो सकती है, आंख खोलने में समस्या हो सकती है। ज्वाइंट के अंदर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और आंखों से डिस्चार्ज आ सकता है, पस लाइक डिस्चार्ज होता है। तो ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं। जिसमें एक्यूट इन्फेक्शन है, लगातार जल्दी से इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ओफ्लॉक्सासिन 400 mg की टैबलेट, जो जेनफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में आती है। आप कोई भी ब्रांड देख सकते हैं। इसकी एक टैबलेट आपको सुबह, एक टैबलेट शाम को दी जाती है इन्फेक्शन ख़त्म होने तक। इसके स्थान पर आप दे सकते हैं कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट यानी सेप्ट्रान डीएस दे सकते हैं आप। एक टैबलेट इसको दी जाती है। ये सुबह शाम दिया जाता है। 5 दिन तक लगातार इसको दिया जाता है। इसके अलावा सीवियरिटी की समस्या है तो साथ में हम लोग देते हैं इंजेक्शन, जिसमें टैक्जीम 1 ग्राम दे सकते हो, जिसमें होता है सेफोटैक्जीम। ये आईबी दिया जाता है सुबह शाम इन्फेक्शन तक। इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्टुम यूज कर सकते हो, जिसमें होता है सेप्टाजिडिम। ये होता है आईवी वीडी, ये भी दिया जाता है सुबह शाम, दोनों में से एक दिया जाता है। यानी कि ये इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन या फिर एक्यूट इन्फेक्शन में हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। साथ में इसके साथ में जो मेडिसिन दी जाती है वो सिम्पैटोमेटिक मेडिसिन होती है। जैसे कि आपको फीवर है तो बाकी की मेडिसिन पैरासीटामोल दे दी गई और भी दूसरी मेडिसिन दे दी गई। जिस प्रकार की समस्या होती है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे दी जाती है।
तो दोस्तों ये इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है और सुजाक के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।